वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर व तमसील अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये बाबरकत तकरीब सरकारे सुरकाही की याद में इनेकाद पजीर है। इस महफिल के बानी पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत सूफी सिराज अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हैं, जिसमें कसीर तादाद में उलमाए ज़विल एहतराम शोराए इज़ाम रौनक़े स्टेज हैं। अभी आपने मुझसे क़ब्ल शायरे इस्लाम और सरकारे सुरकाही के मिशन को आगे बढ़ाने में हमेशा मुतहर्रिक रहने वाला शायर हजरत मकबूल अहमद शहबाजपुरी साहब से आपने कलाम समात किया। और हमारे लिए आपके लिए एक और खुशी की बात यह है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में एक अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त दिया, यकीनन उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और वो अजीम शख्सियत काज़िए ज़िला वैशाली, कायदे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत की मुकम्मल तकरीर और बसीरत आमोज तकरीर आप लोगों को समाअत करनी है। मैं 10-15 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया। आवाज को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक
रदियल्लाहु ताला अन्हों की शान बहुत ऊंची है। रब तबारका व ताला ने आपके मकामो मर्तबे को बहुत बड़ा किया है। और जो भी वली होता है, जब तक सरकार गौसे पाक की विलायत का एतराफ न करे, इकरार न करे, वो विलायत के मर्तबे पर फाइज नहीं हो सकता। तो दोस्तों बुजुर्गों, हम औलियाए किराम के वाक़यात को सुनते हैं, करामात को सुनते हैं, हम सरकारे सुरकाही के करामात को सुनते हैं, वाक़यात को सुनते हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि उनकी सीरत को आपके सामने रखा जाए, ताकि उनकी सीरत को हम अपनी अमली जिंदगी में ढाले और प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी सीरत को ढालने की कोशिश करें। आपने ये वाक़या सुना होगा, सरकार सय्यदना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हों का, कि जब वो बगदाद पढ़ने के लिए जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपकी गुदड़ी में 40 दीनार सिल दिए थे और आपसे कहा था, बेटा अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना, परेशानी आए, आफत आए, मुसीबत आए, मसाइबो आलाम के पहाड़ तोड़े जाए, मगर ऐसी परेशानी के आलम में भी सच का दामन मत छोड़ना। लेकिन हमारा और आपका हाल ये है कि आज हम झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, और ये झूठ शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। ये झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों का मरकज है ये झूठ। जिस झूठ के बारे में हदीसे पाक में आया, अल किज़्बु मिनल कबाइर, झूठ ये कबीरा गुनाहों में से है। नमाज छोड़ना भी गुनाह है, और जिना करना भी गुनाह है, कत्ल करना भी गुनाह है, लेकिन ये झूठ सबसे बड़ा गुनाह। इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ झूठ है, तमाम बुराइयों का मरकज झूठ है। तभी तो अल्लाह तबारका व ताला इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ इतना संगीन गुनाह है कि झूठों पर अल्लाह तबारका व ताला लानत फरमा रहा है। लानत का मतलब ये है कि जिस बंदे पर रब तबारका व ताला की लानत हो जाए, वो बंदा रहमते इलाही से दूर हो जाता है। तो बुजुर्गों और अजीज साथियों, हमने ये वाकया सुना है कि सरकार गौसे पाक ने झूठ नहीं बोला, आपने सच सच बताया। जब डाकुओं ने आपसे पूछा था तो आपने कहा था, मेरे पास 40 दीनार है। आपकी वालिदा ने ये नसीहत की थी, इसलिए कि आपकी वालिदा को मालूम था कि मेरा अब्दुल कादिर जिस मकाम पर पहुंचने वाला है, उस मकाम पर झूठ का कोई शायबा नहीं है। तो सुनिए, सरकार गौसे पाक के इस वाक़े को हम सुनते हैं। सरकार गौसे पाक की ये सीरत है, और इस सीरत का ताल्लुक हमारी अमली जिंदगी
जिंदगी से है, इस सीरत का ताल्लुक हमारी अमली जिंदगी से है, प्रैक्टिकल लाइफ से है, तो हम भी कोशिश करें कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, पीराने पीर के मानने वाले हैं और सरकारे सुरकाही के मानने वाले हैं, तो हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। जिस तरह अल्लाह के नेक बंदों ने, औलिया अल्लाह ने कभी झूठ नहीं बोला है, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा है, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे ताकि हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो जाए। बुजुर्गों दोस्तों, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को तो देखिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक आपने इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। किस कदर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादते इलाही, रियाजते इलाही में मुस्तगरक और महव रहा करते थे और शब बेदारी किया करते थे कि आपने 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। सरकार गौसे पाक इस तरह शब्बेदारी किया करते थे, लेकिन जरा अपने आप में भी आप मुहासबा कीजिए, हम भी अपने अंदर मुहासबा करें कि हम शब्बेदारी 1-2 रोज रब की रजा के लिए, इबादते इलाही के लिए हमें करने की तौफीक नहीं होती, लेकिन हमारे गौस ने 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं बल्कि 40 साल तक शब्बेदारी की है। आज हम भी शब्बेदारी करते हैं, सरकार गौसे पाक भी शब्बेदारी किया करते थे, लेकिन हमारी शब्बेदारी में उनकी शब्बेदारी में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। वो जब शब्बेदारी किया करते थे तो अल्लाह की रजा के लिए किया करते थे, इबादते इलाही में किया करते थे, रसूल की रजा के लिए किया करते थे। आज हम शब्बेदारी करते हैं तो अपने नफ्स को खुश करने के लिए शब्बेदारी करते हैं। शब्बेदारी हम भी करते हैं, हम शब्बेदारी इस तरह करते हैं कि हम रात भर यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। हमारी शब्बेदारी मोबाइल बीनी में होती है, मोबाइल देखने में होती है। अगर हम वाकई औलिया अल्लाह के वली के, सरकार गौसे पाक के, सरकारे सैयदना अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं तो हमारे अंदर उनकी सीरत आनी चाहिए, हमारे अंदर उनका अखलाक आना चाहिए, हमारे अंदर उनका किरदार आना चाहिए। तभी हम अपने दावे में सच्चे होंगे और पक्के होंगे, वरना जो फैज वहां से मिलना चाहिए वो फैज नहीं मिलेगा। अजीज साथियों और बुजुर्गों, इसलिए हम वाकयात को सुनकर महसूस हो जाते हैं कि गौसे पाक ने, गौसे पाक की ये करामत है, वो करामत है, लेकिन उस वाकयात में जो छुपे हुए हमारी जिंदगी के लिए दरसे इबरत है, उस पर भी हम अमल करें ताकि हमारी जिंदगी में सुधार पैदा हो, इस्लाह पैदा हो। यकीनन पीरे तरीक़त सूफी सिराज साहब ने आप लोगों की इस्लाह के लिए आज की ये महफिल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। काबिल मुबारकबाद है इनके साहिबजादे हाफिज कारी रिजवान साहब भी, और हमारे मोहल्ले यानी आपके मोहल्ले अबुल
हसनपुर के खतीब व इमाम हजरत मौलाना सुलेमान साहब के इन्होंने आप लोगों की इस्लाह की गरज से आप लोगों को पैगाम तेगी सुनाने के लिए दूर दराज से उलमाए किराम को मदऊ किया, ताकि आपके अंदर बुजुर्गों का फैजान बुजुर्गों का फैजान जारी हो जाए और उनकी तालीमात से आपको रोशनास कराया जाए। बुजुर्गों, वक्त नहीं है कि मैं और ज्यादा देर गुफ्तगू करूं, इसलिए कि अभी आपने सुना हजरत मकबूल अहमद शहबाजपुरी साहब से कि कहीं और भी जाना है, तो इंशाअल्लाह मेरे बाद एक नात खानी होगी, फिर मुफक्किर इस्लाम